तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी फिट और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे 12th क्लास का चैप्टर सेकंड, खेल में बच्चे और महिलाएं, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे कि नौकनी हो गया, है ना, कुब्बड़ हो गया, और इन सबको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो और आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि महिलाओं की भागीदारी कैसे आई ओलंपिक्स में, खेलों में, और क्या क्या होता है महिलाओं के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा चैप्टर 2 खेल में महिलाएं और बच्चे का पार्ट 2, ठीक है। आज हमें ये कवर करना है और मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पहले कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं। तो हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हो गए? आसन संबंधित विकृतियां। आसन संबंधित विकृतियां, जहाँ पे हम आसन करने में जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स होती है, कैसे कैसे हमें आसनों में बैठना चाहिए, यानी कि हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, तो वो सब हम पहले ही कर चुके हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। फिर घुटनों का टकराना, यानी कि नौकनी, गोल कंधे, पीछे का कुवड़, और स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस मतलब हमारी जो बैक से रिलेटेड बीमारी होती है वो, ठीक है। तो ये सारे हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आज हमें क्या करना है हमारे दूसरे पार्ट में, ये है हमारे पार्ट 2 के टॉपिक्स। तो हम देखेंगे भारत में महिलाओं के खेल कूद में भागीदारी, फिर खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियां, महिला एथलीट मानसिक और रजोरोध तथा भोजन संबंधित विकार। यानी कि हम पढ़ेंगे कि महिलाओं की भागीदारी कैसे आई, फिर भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, फिर उसके बाद हमें क्या खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियां, क्या क्या विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, देन महिला एथलीट्स की मानसिक रजोरोध तथा भोजन संबंधित विकार, ठीक है। तो ये सब हमारे पार्ट 2 के टॉपिक्स में हमें करना है। ये सारे टॉपिक्स हम पहले कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं। खेलों में महिलाओं की भागीदारी, ये भी हम पिछले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। तो अच्छा, तो खेलों में महिलाओं की भागीदारी पहले क्यों नहीं होती थी? तो खेलों में महिलाओं की भागीदारी पहले इसलिए नहीं होती थी क्योंकि लोग उसको मैन से बहुत ही कम समझते थे, ठीक है। पहले हमारा क्या होता था, पैट्रियार्की चलता ना, पितृसत्ता, है ना, जहाँ पे मैन पावर होती थी, है ना, मैन ही रूल्स करते थे। तो ये सब था। तो महिलाओं को ना बस सोचा जाता था कि वो सिर्फ गृहस्थी संभाल सकती हैं, बच्चे संभाल सकती है, और बस। और उनको पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम माना जाता था कि वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला काम नहीं कर सकती, ठीक है, ज्यादा शक्ति वाला काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनका शरीर बहुत कोमल होता है, वो सिर्फ घर के काम कर सकती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, गृहस्थी ही संभाल सकती हैं। तो इस वजह से लोग भागीदारी भी नहीं लेने देते थे महिलाओं को खेलों में। फिर क्या हुआ, फिर महिलाओं ने जो हमारा 1896 में एथेंस आयोजित आधुनिक ओलंपिक हुआ था, उसमें भी महिलाओं ने भागीदारी बिल्कुल ही नहीं ली थी। उनको लेने ही नहीं दिया गया था भागीदारी, क्योंकि लोग जो, जैसे मैंने भी बताया कि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो वो समझती थी कि महिला सिर्फ कोमल होती है, वो घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है, बस खाना बनाना ही उसका काम है। फिर महिलाओं ने भागीदारी कब ली? सन 1900 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में। सन 1900 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने अपनी भागीदारी जताई स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। वो बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी, और अभी भी आप देखते हैं जैसे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, सानिया मिर्जा हो गई, सोनिया नेहवाल हो गई, है ना, बहुत मैरी कॉम हो गई। तो ये सब हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं और ये महिलाएं प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो महिलाओं ने अपना रुचि दिखाया और वो पार्ट्स लेने लगी, और 1900 में जाके उनका संघर्ष खत्म हुआ जब उनको आधुनिक ओलंपिक में भाग लेने का मौका दिया गया। फिर भारत में महिलाओं के खेलों की स्थिति, भारत में भी सेम स्थिति थी। जैसे हम जानते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी खराब है थोड़ी, और पहले भी बहुत खराब हुआ करती थी।
तो सोचा जाता था कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ उनका काम खाना बनाना है, घर में बच्चों को संभालना है और गृह गृहस्थी संभालना है बस। ठीक है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में यही होता है कि मैन अपने आप से बड़ा किसी को नहीं समझता। तो वुमेन्स का क्या होता था कि वुमेन्स को पार्ट भी नहीं लेने दिया जाता था, इनफैक्ट पार्ट लेने की तो दूर की बात है, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था घर से। तो भारत में भी यही स्थिति थी जो पहले आधुनिक लोगों के पास होती थी। ठीक है, फिर महिलाओं को शारीरिक रूप से कम माना जाता था पुरुषों के उपेक्षा। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि महिलाएं कोमल होती हैं, वो स्ट्रेंथ वाला काम कर ही नहीं सकती, वो कुछ नहीं कर सकती सिवाय घर संभालने के और बच्चे संभालने के। तो भारत में भी सेम ही हाल था। फिर देखो, आज कहीं भारतीय महिला खिलाड़ियों जैसे कर्ण मल्लेश्वरी, पीटी उषा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम तथा साइना मिर्जा इत्यादि ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक और प्रतियोगिताएं जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। किस किसने? कर्ण, उषा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, साइना मिर्जा। ठीक है, अब जैसे मैंने भी बताया था आपको कि अब हमारे पास विमेन एम्पावरमेंट है और वुमेन खेल्स में भी अपना नाम बना रही हैं। जैसे हम देख सकते हैं पीटी उषा हो गई, है ना, मैरी कॉम हो गई, सानिया नेहवाल हो गई, सानिया मिर्जा हो गई। तो इन सब ने भारत का सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम ऊंचा किया है। उसके बाद घरेलू समस्याओं का सामना करते हुए यह है सफलता अर्जित की है। घरेलू हिंसा मतलब जैसे मैन डोमेस्टिक सोसाइटी होती है, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, इन सब का इन्होंने अपने दिमाग पे वजन ना लेकर अपनी इच्छा को पूरा किया और आज ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इंडिया की बेस्ट वीमेन इंटरनेशनल प्लेयर्स। फिर हमारे पुरुष प्रधान भारतीय समाज की मानसिकता विभिन्न समुदायों और धर्मों की रीति रिवाज तथा परंपरा इत्यादि खेलों में भारतीय महिलाओं की कम भागीदारी की प्रमुख कारण है। क्या कारण है? अब महिला भागीदारी क्यों नहीं ले पाती थी? पहली बात, पुरुष सत्ता। ठीक है, अलग अलग धर्म से होती थी तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूल्स होते थे महिलाओं के लिए, है ना। जैसे वैसे किसी रिलीजन पे नहीं जाना चाहिए बट लेट इट बी। तो अलग अलग रूल्स होते थे महिलाओं के लिए, है ना, अलग अलग वो होती थी, जिम्मेदारियां होती थी, तो वो जाने नहीं देना चाहते थे महिलाओं को। बट अब महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं कि वो अपने घर को, अपने आप को स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल कई स्तरों पर स्थापित कर रही हैं। ठीक है, खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी होने के कारण समय की कमी, समय की बहुत कमी होती है महिलाओं के पास कि घर का काम भी है, फिर उनको प्रैक्टिस पे भी जाना है। तो अब घर का काम करें या प्रैक्टिस पे जाए तो दोनों बैलेंस करना, इम्बैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, तो समय की कमी। फिर खेल कूद को पुरुष प्रधान क्रियाकलाप समझना। खेल कूद को हमेशा मैन का ही समझा गया है कि लाइक ये मैन ही कर सकते हैं, वो मैन नहीं कर सकती। और अगर ऐसा होता तो अभी भी मैन के ही गेम्स चल रहे होते, लाइक कबड्डी भी मैन ही खेल रहे होते और क्रिकेट भी मैन ही खेल रहे थे, फुटबॉल वगैरह सब। बट अब वुमेन का भी आता है ना, वुमेन IPL, तो ये सब तो हमेशा से ही पुरुष प्रधान को मानना खेल कूद के लिए सक्षम। फिर नियम कानून की कमी। अब नियम भी बहुत वो होते हैं, कानून भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब उस हिसाब से भी, ठीक है, क्योंकि अभी महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून वगैरह बनाए गए हैं बट उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे बहुत क्या बोलते हैं, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। ठीक है, कुछ भी हो सकता था, इसलिए लोग जाने भी नहीं देना चाहते थे। फिर दर्शकों की कम रुचि। अब दर्शकों की कम रुचि तो आएगी क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैन खेल रहे थे, वुमेन तो आई ही नहीं थी। तो दर्शकों की कम रुचि होगी तो वुमेन को खेलने भी नहीं दिया जाएगा। जब अब आप देखो कि जब भी कोई टीम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गेम्स ऑर्गेनाइज करती है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? अपना प्रमोशन और कमाई। तो मैन क्रिकेट में हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर होते हैं एज कंपेयर टू वुमेन, क्योंकि उन्हें पता है कि रुचि रखने वाले मैन क्रिकेट में ही आएंगे, ना कि वीमेन क्रिकेट में, और उनका स्पॉन्सरशिप भी उसी से बढ़ेगा और उनकी कमाई भी उसी से होगी। तो अब इसमें भी ठीक है, दर्शकों की कम रुचि। फिर खेलों का पूर्ण ज्ञान।
अब खेलों का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना महिलाओं को, अब ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे खेलेंगी। अब महिला प्रशिक्षकों की कमी, अब ट्रेनर्स होते हैं, कोच होते हैं, वो मैन ही होते हैं, महिला बहुत कम होती हैं, तो उनकी कमी की वजह से भी नहीं आती। फिर समाज की अभिवृद्धि, समाज समाज को तो आपको पता ही होगा, सोसाइटी, फिर सोसाइटी बात करती है, चार लोग क्या बोलेंगे ये वो। जब आप अच्छा करोगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, अपने देश को रिप्रेजेंट करोगे, तो वही चार लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। फिर सुरक्षा की कमी, सुरक्षा की बहुत कमी हो जाती है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स क्या होते हैं कि सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए बहुत कंसल्ट रहते हैं, इस वजह से भी नहीं भेजते। फिर सुविधाओं की कमी, अब आपने देखा होगा कि ना मैन कोटे से ज़्यादा कम पैसा मिलता है वीमेन कोटे को, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटे होते हैं ना, स्पोर्ट्स कोटे में हाफ हाफ बांटे जाते हैं, बट सबसे कम पैसा मिलता है वुमेन कोटे को। क्यों? क्योंकि बहुत कम वुमेन होती हैं जो वहाँ काम एथलीट सीखने जाती हैं, करने जाती हैं, फिर उसमें कोई रुचि रखने वाला भी नहीं है, तो लोग ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करते, ज़्यादा पैसे भी नहीं भेजते वुमेन कोटे को। तो सुविधाएं ऑब्वियसली कम हो जाती हैं। अब महिला खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियां, प्रथम रजोदर्शन, असामान्य मासिक धर्म, ठीक है। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों होता क्या है और इससे क्या क्या होता है, ठीक है। अब प्रथम रजोदर्शन, प्रथम रजोदर्शन, प्रथम रजोदर्शन का अर्थ है लड़कियों का पहली बार मानसिक रक्त स्राव होना। प्रथम रजोदर्शन मतलब पहली बार हमारा मानसिक महीना आना, यानी कि पहली बार हमारे पीरियड्स आना, ठीक है। उसके बाद महिलाओं के गर्भारंभ के और निषेचित अंडाणुओं लो अतिरिक्त रक्त श्लेषा तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का हर 26 से 28 दिन के अंतराल पर शराब मासिक धर्म कहलाता है। अब हमारा मासिक धर्म क्या क्या होता है, देखो हमारा मासिक धर्म हर महीने 27 से 28 दिन होने के 27 से 28 दिन के बाद होने वाला रक्त संचार, जो हमारे जो पीरियड ब्लड निकलता है ना, जब हमारे जो हमारा ओवरी होता है वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो वो हमारे जो वेस्ट एग्स होते हैं और ब्लड्स होते हैं उनको निकालता है, किसके रूप में? पीरियड ब्लड के रूप में। तो जब वो निकलता है तो उसको बोलते हैं हमारा मानसिक धर्म, यानी कि पीरियड्स, है ना। जब भी वो 27 से 28 दिन के बाद निकलता है उसको बोलते हैं मासिक धर्म। जरूरी नहीं कि 27 से 28 दिन, कम भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हमारा क्या? मासिक धर्म। अब आमतौर पर किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच होती है। इससे उनके यौवनावस्था में प्रवेश का सूचित माना जाता है। कौन सी एज में होती है? 12 से लेकर 14 की एज में हम लड़कियों को पीरियड्स आने लग जाते हैं, ठीक है। और इससे उनकी प्यूबर्टी की शुरुआत होती है, ठीक है। प्यूबर्टी आपने पढ़ा होगा 10th में भी पढ़ा होगा, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो 11th 12th में भी पढ़ा होगा आपने। तो जब भी हमारे पीरियड्स वगैरह चालू हो जाते हैं तो हम प्यूबर्टी की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारी प्यूबर्टी की शुरुआत होती है जब हमारे मानसिक धर्म आ जाते हैं, यानी कि पीरियड्स आ जाते हैं। अब हमारे फर्स्ट पीरियड में क्या होता है? जब हमारा रक्त संचार होता है, फर्स्ट पीरियड में, हर पीरियड में यही होता है, ठीक है। रक्त निकलता है जिसमें हमारे जो वेस्ट एग्स होते हैं वो निकलते हैं, और ये हर 27 से 28 दिन के बाद होता है। तो दिस इज कॉल्ड हमारा मानसिक धर्म, ठीक है। और ये कब से कितने साल से कितने साल के बीच में होने लग जाता है? 12 से 14 वर्ष की लड़कियों को, ठीक है। अब महिला खिलाड़ियों का मानसिक धर्म के प्रभाव, महिला खिलाड़ियों के प्रजनन संस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना। अब जब हम पीरियड्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला काम करते हैं ना, ज़्यादा वजन वगैरह उठाते हैं या ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करने लग जाते हैं, तो हमारे जो पीरियड्स मंथ जो भी हेल्थ होती है उस पर बहुत असर पड़ता है, ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है। फिर प्रदर्शन में कमी, अब प्रदर्शन में तो ऑब्वियसली कमी होगी, ठीक है। जब भी हम स्पोर्ट्स खेलने जाएंगे और हमारे पीरियड्स हो रहे होंगे तो हमारे प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि हम बहुत वीक फील कर रहे होते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स, ठीक है, और वीक फील करना, हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, अनहेल्दी फील करते हैं, अनकॉन्शियस फील करते हैं, ठीक है। महिलाओं खिलाड़ियों के घबराहट, बेचैनी, घबराहट और बेचैनी भी हो सकती है ना। तो ये सब कारण होते हैं कि हमें क्या क्या हो सकता है। अब उसके बाद असामान्य मासिक धर्म, असामान्य मासिक धर्म जो टाइम से पहले हो जाए या बहुत टाइम के बाद हो, दिस इज कॉल्ड असामान्य, इनबैलेंस्ड पीरियड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है?
असामान्य मासिक धर्म का तात्पर्य मासिक धर्म के अनियमितता से है। अनियमितता से क्या बोल रही मैं, अनियमितता 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 से है, यानी कि हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, किसी भी डेट पे आने लग जाते हैं, महीने में 2 बार हो गए, किसी किसी को पीसीओडी होते हैं ना, पीसीओडी पीसीओएस होते हैं, तो उनको 2 बार होते हैं महीने में, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती, तो दिस इज कॉल्ड असामान्य मासिक धर्म। फिर मासिक धर्म का नियमित अंतराल पर ना होकर और नियमित अंतराल पे होना या असाधारण रूप से रक्तस्राव होना, यानी कि जिस डेट पे हमें आने वाले हो उस डेट पे ना आना, किसी और डेट पे आ जाना। मैक्सिमम हमारे जो भी पीरियड्स के बीच में गैप होता है वो 1 to 2 डेज का होता है। लाइक अगर हमें इस महीने 28 को हुए तो हो सकता है हमें पिछले महीने मतलब आने वाले महीने में 26 या 27 को हो जाए, या फिर एक दिन ज्यादा भी हो सकती है 29, ठीक है। तो ये होता है हेल्दी। और अनहेल्दी क्या होता है कि हमें बहुत टाइम पहले हो गया, 1 हफ्ता पहले हो गया, फिर 1 हफ्ता बाद हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अनहेल्दी। फिर उसके बाद एक सामान्य महिला के लिए मासिक धर्म चक्र 21 से 35 दिनों तक हो सकता है, जिसमें रक्त संचार 2 से 7 दिन तक होता रहता है, यानी कि जो भी हमारा गैप होता है वो हमारा हो सकता है 21 से 35 डेज तक का, ठीक है। तो हमारा गैप में 21 से 35 डेज तक का गैप हो सकता है, और मैक्सिमम डेज हमें कितने लगते हैं 2 to 7, 2 से 7 दिन तक हमारे पीरियड्स चल सकते हैं, और उसके बीच में गैप कितना हो सकता है 21 से 35 डेज का। तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर यू हैव इनबैलेंस पीरियड्स तो आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 21 से 35 डेज तक हम गैप हमारा हो सकता है, तो इट्स नेचुरल, ठीक है, कोई भी उसमें बुराई नहीं। फिर मासिक धर्म में अनियमितता अनुवांशिक कारणों, गलत खान पान के कारण, किसी बीमारी है, कमजोरी के कारण हो सकती है। अब हम जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो हमारे क्रैम्प्स आते हैं ना, क्रैम्प्स आते हैं और दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत चीज़ों की वजह से होता है। सबसे पहले हमारा हम जो ज़्यादा भारी भारी सामान उठाते हैं उससे भी हो सकता है। फिर हमारा खान पान अच्छा ना होना, जैसे जो जंक फूड ज़्यादा खाता है ना, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं खानी चाहिए हमें, उसमें है हेल्दी खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। मानते हैं कि क्रेविंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा, बट वी हैव टू अवॉइड दिस, ठीक है, तो हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा होगा। फिर उच्च तीव्रता वाली ट्रेनिंग भी असामान्य मानसिक धर्म का एक कारण है। उच्च तीव्रता वाली ट्रेनिंग मतलब जिसमें हम ज्यादा जल्दी जल्दी दिखाते हैं, जैसे स्प्रिंटिंग हो गया, जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, है ना, ये सब करते हैं ना, तो उस वजह से भी हमारे हो सकते हैं इनबैलेंस पीरियड्स। अब उसके बाद प्रभाव क्या क्या होते हैं इनके प्रभाव। खून की कमी हो जाना, अनीमिया। खून की कमी हो जाना मतलब खून की कमी हो जाना मतलब अनीमिया। ये नेम है उस बीमारी का, ठीक है। जब भी हमारे अंदर खून की कमी हो जाती थी तो डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट आती है ना, तो अनीमिया होता है उसके अंदर, तो इससे हमारी खून की कमी हो जाना, ठीक है। फिर शारीरिक क्षमता में कमी आना, है ना, अगर हमारे इनबैलेंस ही रहेंगे पीरियड्स तो हमारी जो भी हेल्थ होगी वो बहुत कमजोर फील करने लगेंगे हम, है ना, अनकॉन्शियस फील करने लगेंगे, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, कमजोरी आ जाएगी शरीर में। फिर शरीर में कंपन महसूस करना, हर चीज जल्दी थक जाना काम करते करते। इस बात का भी प्रमाण मिला है कि जो यह सिद्ध करते हैं कि व्यायाम से मासिक धर्म के दौरान होने वाली उदर पीड़ा में आराम मिलता है। जब भी हम अगर हमारे बहुत सारे क्रैम्प्स आ रहे हैं, हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो हम कुछ योगा वगैरह कर सकते हैं जिससे जैसे हमें उसमें बहुत आराम मिलता है। तो ये बात प्रमाणित है कि हमें उससे आराम मिल सकता है। महिला एथलीट प्रयोग एक दूसरे से संबंधित शारीरिक समस्याओं का एक ऐसा लक्षण समूह है जिनमें अनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस तथा अनातव जैसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, खून की कमी होना, अनकॉन्शियस होना, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आना, है ना, और ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ा रहना, तो ये सब हो सकता है हमें। अनीमिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि खून की कमी को अनीमिया बोलते हैं हम, तो सब। फिर ऑस्टियोफ्रोसिस, मासिक रोग, रजोरोध, भोजन संबंधित विकार, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है।
ऑस्टियोरोसिस, ऑस्टियोरोसिस यानी कि अस्थि सुशीर्णता। ऑस्टियोरोसिस अर्थात अस्थिसृष्टा एक प्रकार का हड्डी संबंधित रोग है जिसमें हड्डियों में खनिज का घनत्व कम होने हो जाता है। जब हमारे हड्डियों के अंदर कैल्शियम वगैरह कम होने लग जाता है तब हमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हल्का सा झटका लगने पर हड्डी के टूटने की संभावना बनी रहती है। ये मैक्सिमम हम बुजुर्गों में देख सकते हैं, ठीक है, बुजुर्गों में ये होता है, ठीक है। जब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अगर अभी हमारी हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी टूट जाए तो हम उसको प्लास्टर करके सही करवा सकते हैं, बट बुजुर्गों को बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि उनको बहुत कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिस वजह से जब उनकी लगती है, उनको कुछ भी थोड़ा बहुत भी लग जाता है तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते, उसकी हड्डी दोबारा नहीं जोड़ सकते। अब महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन नामक हार्मोन कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो हमारा हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है, ये मेंस में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये मैन के अंदर बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। तो फीमेल में इसको बहुत कम पाया जाता है जिस वजह से कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं फीमेल के ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने के, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, हड्डियों का एकदम कमजोर हो जाना जिस वजह से वो टूट भी सकती हैं, टूटने का उसमें खतरा भी रहता है। अब इसके लक्षण, कमजोर हस्तियों के कारण बार बार अस्थियां का चटकना टूटना, ठीक है। अब जो भी हमारे हाथ की हड्डियां होती हैं उन सबका कमजोर होने के कारण बार बार चटकना और टूट जाना। फिर हड्डियों तथा जोड़ों में असहनीय दर्द, जब हमारे हड्डियों में और जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है तो वो भी हमारा एक वो भी हो सकता है लक्षण। फिर थकावट ज्यादा होना, हर काम को करते ही थक जाना, सहन क्षमता व शक्ति में कमी, चोटों के ठीक होने से समय लगना, मासिक धर्म का रुकना, क्या पीरियड्स का रुक जाना, चोटों को ठीक होने में बहुत कम समय लगना, फिर सहन क्षमता शक्ति का कम होना। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं लक्षण, क्या क्या, कमजोर हड्डियों का चटकना व टूटना, फिर हड्डियों तथा जोड़ों में असहनीय दर्द होना, थकावट होना, सहन क्षमता व शक्ति में कमी, चोटों को ठीक होने में समय लगना और मासिक धर्म का रुकना। तो ये सारे हमारे हो गए लक्षण किसके, ऑस्टियोपोरोसिस के। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, कारण आहार में कैल्शियम की कमी, फीमेल दूध जैसे हम मिल्क वगैरह पीते हैं, कर्ड वगैरह खाते हैं तो उसमें उससे हमें कैल्शियम मिलता है, तो कुछ फीमेल्स नहीं खाती, उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरे को नहीं पसंद ये डेयरी प्रोडक्ट्स, और कुछ कुछ को सूट भी नहीं करते हैं ना, एलर्जीज होती है कुछ कुछ को। सो कैल्शियम की कमी हो जाना से भी होता है हमारा। फिर मानसिक रजोरोधक, ठीक है, और भोजन संबंधित विकार, है ना, इन सब का कमी होना, ठीक है। जब हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, उसमें अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, कैल्शियम नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, तो इन सब से भी होता है। फिर उसके बाद बचाव के लिए सुझाव, स्वास्थ्य जीवन इस सबका क्योर स्वास्थ्य जीवन ही है। फिर कैल्शियम तथा प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श कर दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, दवाइयाँ, डॉक्टर से परामर्श दवाई लेनी चाहिए, कैल्शियम तथा प्रोटीन युक्त आहार खाना चाहिए, स्वास्थ्य जीवन रखना चाहिए। तो ये तो हमारे हो गए बचाव के सुझाव, ठीक है, और हमारे कारण भी हो गए, है ना, और हमारे लक्षण भी हो गए कि क्या क्या होते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस हमारा खत्म। तो हमने अभी 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, खेलों में महिलाओं की भागीदारी, है ना, भारत में महिलाओं की स्थिति, फिर महिला खिलाड़ियों की स्थिति, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा ऑस्टियोपोरोसिस, अब आगे बढ़ते हैं, और मासिक धर्म वाला भी हमने कर लिया है। मासिक रजोरोध, ठीक है, मासिक रजोरोधन किसी महिला में यदि एस्ट्रोजन का स्वार्थ नहीं होता तो महिलाओं में मासिक धर्म रुक जाता है, जिसे रजोरोधक कहा जाता है। जब भी महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन की बहुत कमी हो जाती है तो हमारे पीरियड्स रुक जाते हैं, जिसको बोला जाता है मासिक रजोरोध। फिर यह अवस्था 3 महीने या उससे अधिक तक हो सकती है, क्या 3 महीने या उससे अधिक तक भी हो सकती है, इसलिए हमें डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करना चाहिए इफ वी हैव अनबैलेंस पीरियड्स, और जल्दी आ जाए या 1 महीने में 2 बार आए तो हमें तो सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास, ठीक है, और नहीं भी आते तब भी।
अब इसके कारण, कम कैलोरी युक्त भोजन करना। महिला खिलाड़ियों की शारीरिक आवश्यकताओं से कम कैलोरी युक्त भोजन लेने के कारण उनमें मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन की संख्या में कमी आ जाती है। जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई भी बीमारी ठीक करनी है, अपना स्वास्थ्य जीवन रखना है, तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट में क्या होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन वगैरह सब होता है। ठीक है, अब जब हमारे अंदर ही, है ना, अब हमारे शरीर के अंदर ही कैलोरीज की कमी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे जैसे अब कैलोरीज की कमी होने की वजह से हमें जो पीरियड्स होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं। ठीक है, फिर हार्मोन की संख्या में कमी आने के कारण खिलाड़ियों का मासिक धर्म कई बार रुक जाता है। किस वजह से, हार्मोन की संख्या में कमी आ जाती है, जब भी रुक जाता है। ठीक है, तो दो गए कैलोरीज की कमी की वजह से और एक हार्मोन्स की कमी की वजह से। अब हार्मोन्स में बदलाव, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन में परिवर्तन होने के कारण रजोरोग होता है। यह हार्मोन राशियों से एस्ट्रोजन के स्वार्थ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, महिलाओं में यदि एस्ट्रोजन का स्वार्थ ना ही होता तो महिलाओं में मासिक धर्म रुक जाता। एस्ट्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन का नाम है जिसके में कमी हो जाती है, जिससे हमारे पीरियड्स रुक जाते हैं, और एस्ट्रोजन का सेवन करने की वजह से भी हमारे पीरियड्स रुक जाते हैं। अब रक्तहीनता। महिला एथलीट्स को रक्त की कमी मासिक धर्म के दौरान हो सकती है। रक्त में हीमोग्लोबिन अथवा लाल रक्त कणिकाओं की कमी को एनीमिया कहा जाता है। किसकी कमी? हीमोग्लोबिन और लाल रक्त यानी कि आरसीबी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। ठीक है, फिर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण रक्तहीनता होती है। अब जब हमारे पास हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा, आरबीसी ही नहीं होगा, रेड ब्लड सेल्स, तो हमारे जो रक्त संचार है उसमें कमी आएगी और हर जगह पूर्ति नहीं हो पाएगी उस ब्लड की, तो जिस वजह से हमें ब्लड की कमी हो जाती है। भोजन संबंधित विकार। जब व्यक्ति सामान्य से अत्यधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में भोजन करने के लगे तो इसे भोजन संबंधित विकार कहते हैं। भोजन संबंधित समस्याओं के कारण व्यक्ति के शरीर स्वास्थ्य के साथ साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम अधिक भोजन खाने लग जाए या फिर जितना खाते थे उससे कम खाने लग जाए तो इस वजह से हमें ये होता है, और इसके कारण हमारी सिर्फ हेल्थ को ही नहीं, मतलब फिजिकल हेल्थ को ही, बल्कि मेंटली हेल्थ पे भी असर पड़ता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, सुधा अभाव। एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन या खान-पान संबंधित डिसऑर्डर है जो प्रभावित या मध्य किशोरावस्था में सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें? किशोरावस्था या प्रारंभिक, यानी कि जो भी बच्चे होते, टीनेजर्स हो गए हैं ना, इन सबके, यूथ, टीनेजर्स, इन सबके अंदर पाया जाता है। फिर इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपना शारीरिक बाहर कम करने के उद्देश्य से भोजन की मात्रा बहुत कम कर देता है, जिसके कारण भी बहुत ही दुबले पतले होने लगते हैं। अभी यूथ में क्यों पाया जाता है? खास करके महिलाओं में, क्योंकि हम अपने वजन को लेकर बहुत कंसल्ट होते हैं। अगर कोई हमसे बोल देना आके कि भाई तू आज मोटी दिख रही है, ये वो, तो हम उस बात को दिल पे ले लेते हैं। देन वी यूज्ड टू ईट लेस फूड देन वी यूज्ड टू ईट। जितना हम खाना खाते थे उससे हम बहुत कम खाना कर देते हैं, डाइट चालू कर देते हैं, जिम वगैरह करने लग जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। फिर वह अपना वजन कम करने के लिए कई अनुचित तरीकों की अपनाते हैं, जिसमें उसमें हत्या तथा गुर्दों की शक्ति कम होती है, जिस वजह से गुर्दों तथा हृदय की क्षति पहुंचती है। ठीक है, अब हम बहुत सारी चीजें अपनाने लग जाते हैं कि हम भाई ये खाएंगे, हम ये डाइट खाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, दवाइयाँ भी लेते हैं कुछ लोग अपने वजन को कम करने के लिए, जिसका इफेक्ट हमें किस पे पड़ता है? लीवर को और हमारे हार्ट को, इन सबको इफेक्ट पड़ता है उस वजह से। ठीक है, उस वजह से हृदय और गुर्दों को हानि पहुंचती है। फिर इसके कारण क्या क्या होते हैं?
कारण, सामाजिक कारक, जैविक कारक, व्यक्तिगत कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। अब सामाजिक कारक क्या, किसी ने आके टोंट मार देगी भाई तुम बहुत मोटे दिख रहे हो। जैविक कारक, कभी कभी खुद को भी लगता है कि भाई हम मोटे दिख रहे हैं, या फिर हेल्थ के इशू की वजह से हमें भी कम खाना पड़ता है कभी कभी। फिर व्यक्तिगत कारक, जो अपना भी कुछ कारक होता है कि भाई हमें ही लग रहा है कि हम बहुत मोटे हो रहे हैं या फिर हमें वजन कम करने की जरूरत है। अब उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण, जब हमारी मेंटल हेल्थ पर थोड़ा असर पड़ता है, हम डिप्रेशन में होते हैं या कुछ भी होता है हमारे संग ऐसा बहुत बुरा, तो हम उसमें भी खाना कम कर देते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे उसके कारण। फिर लक्षण, भार में कमी आना यानी कि हमारा वेट कम होना, मासिक धर्म में अनियमितता, ठीक है, मासिक धर्म ना आना, मतलब आना बट अनबैलेंस टाइम पे आना, ठीक है। फिर उसके बाद शरीर फूलने का असहज तथा कब्ज की शिकायत। फिर पीड़ित व्यक्ति बहुत कम खाने की इच्छा करता है, जो भी जिसको भी होता है वो बहुत कम खाता है। कमजोरी व कम खाने की इच्छा, वजन कम करने के लिए प्रयास, भोजन के ऊर्जा मूल्य और वसा की मात्रा के बारे में आवश्यकता से अधिक की सूचना, ठीक है। अब हम जितने हमें आवश्यकता है उससे हम अधिक ही खा रहे हो तो वो भी। तो ये हो गए हमारे लक्षण। अब बचाव, विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए, यानी कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बच्चों को यह समझना चाहिए कि भारी शरीर होने के बावजूद भी वह स्वस्थ तथा आकर्षक बने रह सकते हैं, यानी कि जो भी हम हेल्दी हैं तब भी हम आकर्षक बने रह सकते हैं, हमें पतले होने की जरूरत नहीं है। फिर इस समस्या से संबंधित लोगों, स्थानों तथा गतिविधियों से दूर रहें, ठीक है। इस समस्या से जो भी पीड़ित होते हैं लोग उनसे दूर रहना चाहिए, है ना, और ऐसे स्थानों से भी दूर रहना चाहिए। फिर मनोवैज्ञानिक की सहायता भी लेनी चाहिए, यानी कि हमें थेरेपिस्ट को भी दिखाना चाहिए, मेंटल थेरेपिस्ट को भी दिखाना चाहिए, है ना। तो ये हो गए हमारे बचाव। बुलिमिया अतिसुधा, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अधिक भोजन करते हैं और दूसरा ही पल वजन कम करने का प्रयास करने लगते हैं। इसके लिए भी भोजन के पश्चात उल्टी करना अनिवार्य है या दवाइयां तथा उपवास जैसे तरीके अपनाते हैं। यानी कि जो जिसमें क्या होता है कि लोग खाते बहुत ज्यादा हैं, देन दे यूज टू उस वेट को कम करने की फिर कोशिश करते हैं। वो किस प्रकार में, जैसे जिम जाके, है ना, बहुत सारी एक्सरसाइज करके, फिर दवाइयां लेके, ठीक है, उल्टी करके, जैसे खाना खाने के बाद उल्टी कर दी तो उससे, तो ऐसे करते हैं ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दवाइयां लेते हैं, उपवास भी करते हैं। फिर बुलिमिया के कारण, इसके कारण क्या होते हैं, अनुवांशिक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। देखो ये सारे कारक सब में आएंगे, सिवाय इसके ये सिर्फ इसी में आएगा, ठीक है। अब कुछ की इच्छा भी होती है, ठीक है, कुछ को हेल्थ की वजह से ऐसा करना पड़ता है, कुछ को समाज की वजह से ऐसा करना पड़ता है, सोसाइटी के कारक की लोग क्या कहेंगे, है ना, फिट रहना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे हमें बहुत कुछ फूडी लोग होते हैं जिनको अगर बुरा लगता है या गुस्सा आता है तो वो खाना खाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो भी हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, खाने की अत्यधिक इच्छा होना, खाने की अत्यधिक इच्छा होना। फिर वजन का तेजी से बढ़ना, बार बार उल्टी करना, वजन का बढ़ना, बार बार वोमिट होना, ठीक है। ड्रग्स पर शराब के आदी हो जाना, ड्रग्स या शराब के आदी हो जाना, उनको रेगुलर कंज्यूम करना। फिर बुलिमिया के कारण व्यक्ति की शारीरिक बनावट बिगड़ जाती है। शारीरिक बनावट कैसे बिगड़ जाती है, अगर वो पतला हुआ करता तो वो मोटा हो जाएगा, है ना, तो जो भी शरीर की शेप में है उसमें भी डिफरेंस आएगा। तो ये सब क्या हो गए, ये लक्षण। अब इसके बचाव के उपाय, बुलिमिया के उपचार में मनोवैज्ञानिक उपचार सहायता होती है, यानी कि थेरेपिस्ट। फिर पोषक थेरेपी, हमें थेरेपी लेनी चाहिए कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। चिकित्सक की सलाह, यानी कि डॉक्टर की सलाह, पीड़ित व्यक्ति को सामान्य वजन पर लाने का प्रयास, उसको सामान्य वजन पर लाने का प्रयास। बच्चों को शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करना सिखाया जाना चाहिए कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। बच्चों को हमें पहले से सिखा के रखना चाहिए कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए, है ना, हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा होगा, क्या हमारे बॉडी के लिए अच्छा होगा, तो वो सब की शिक्षा पहले ही बच्चों को दे देनी चाहिए। तो हमारा सेकंड चैप्टर होता है खत्म।
और हमने पिछले वीडियो में भी जो भी पार्ट्स कर लिए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज के सेकंड पार्ट में हमने पूरा कवर कर लिया है कि लाइक महिलाओं की स्थिति क्या थी खेलों में, ठीक है, मासिक धर्म क्या होता है, कौन कौन से टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, वजन कम करना कितना जरूरी है, ज्यादा खाना खाना भी कितना जरूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना भी कितना जरूरी है ना, महिलाओं में खेलों की भागीदारी कैसे आई, तो ये सब हम कर चुके हैं इसमें कवर। तो हमारा सेकंड चैप्टर यानी कि खेलों में महिलाएं और बच्चे, ये भी खत्म होता है। और आगे भी और भी चैप्टर्स हैं हमारे पास सिलेबस में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।